प्यार की शुरुआत। दोस्तों, आज हम जिस स्टोरी को पढ़ने जा रहे हैं वो है प्यार की शुरुआत। ये कहानी पायल नाम की एक लड़की की है जो इंदौर में रहकर बैंकिंग की तैयारी करती थी। 2 साल पहले की बात है। पायल नाम की एक लड़की थी जो इंदौर में एक कोचिंग क्लास में बैंकिंग की तैयारी करती थी। पायल की कोचिंग क्लास के नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। पायल और उसकी फ्रेंड अक्सर क्लास के बाद उस रेस्टोरेंट में चाट या छोले भटूरे खाने के लिए जाया करती थी, क्योंकि उस रेस्टोरेंट के चाट और छोले भटूरे काफ़ी फेमस थे। एक दिन पायल का बर्थडे था, तो पायल के फ्रेंड्स ने एक प्लान बनाया कि क्लास ख़त्म होने के बाद हम लोग नीचे के रेस्टोरेंट में पायल का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्लास ख़त्म होने के बाद पायल के फ्रेंड्स ने पायल को नीचे रेस्टोरेंट में बुलाया और पायल को उसके बर्थडे का सरप्राइज़ दिया। अब सब मिलकर बर्थडे को सेलिब्रेट करने लगे। उस रेस्टोरेंट के काउंटर पे एक 24 साल का लड़का कैशियर का काम करता था। जब पायल और उसके फ्रेंड्स बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगे, तब उस लड़के ने पायल को आवाज़ लगाई। लड़का: मैम, ये हमारी तरफ से आपके बर्थडे का छोटा सा गिफ्ट। पायल: थैंक यू। रात को जब पायल ने उस लड़के के द्वारा दिए गए गिफ्ट को खोला, तो देखा कि अंदर एक छोटी सी प्रिंसेस थी जो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, और उस गिफ्ट के अंदर एक लेटर भी था। पायल ने उस लेटर को पढ़ा। उसमें लिखा था: पायल, आप बहुत ही मासूम और प्यारी हो। जब भी आप रेस्टोरेंट में आती हो तो मेरी नज़रें सिर्फ आपके चेहरे को ही देखती रहती हैं। आपकी मुस्कुराहट को देखकर मेरी भी चेहरे पे चमक आ जाती है। वैसे मेरा नाम रोहित है। अगले दिन जब पायल ने उसकी फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में आए, तो काउंटर पे बैठा रोहित पायल की तरफ ही देखा, लेकिन पायल ने अपनी नज़रें झुका लीं और अपनी फ्रेंड से बातें करने लगी। अब जब भी पायल रेस्टोरेंट आती तो रोहित की एक तरफ से झलक देखती और फिर से इग्नोर करने लगती, और इसी तरह कुछ दिन बीत गए। रोहित पायल से बात करना चाहता था, लेकिन पायल की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने के कारण रोहित भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन जब क्लास के बाद पायल रेस्टोरेंट आती है तो देखती है कि काउंटर पे रोहित की जगह कोई दूसरा लड़का बैठा है। पायल सोचती है कि शायद रोहित की तबीयत आज खराब होगी, इसीलिए वह काम पर नहीं आया। लेकिन देखते ही देखते 1 सप्ताह बीत जाता है। अब पायल थोड़ी सी परेशान होने लगती है और काउंटर पे जाके पूछती है, जो रोहित नाम का लड़का यहाँ पर काम करता था वो अब कहाँ है? उसने काम छोड़ दिया है क्या? काउंटर पे बैठा लड़का पायल से कहता है, नहीं, रोहित भैया ने काम नहीं छोड़ा, मालिक ने उन्हें मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे भेज दिया है। अगले दिन पायल उस मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे जाती है और रोहित को देखकर उसके चेहरे पे मुस्कान दिखने लगती है। रोहित पायल को देखकर तुरंत काउंटर से बाहर आता है और कहता है, मैम, आप यहाँ पे और आपके फ्रेंड्स नहीं आए? पायल: नहीं, बात ऐसी है कि मैं कुछ काम से मार्केट आई थी, तो मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी, तो मैं यहाँ आ गई। रोहित: अच्छा किया मैम, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। पायल: आपका नाम रोहित है ना? रोहित: हाँ। पायल: मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। क्या आप कल मुझे क्लास के बाद मिल सकते हो? रोहित: ठीक है मैम, कल मैं क्लास के बाद आपसे मिलने आऊँगा। क्लास ख़त्म होने के बाद दोनों मिलते हैं। पायल रोहित के से कहती है, देखो, आप मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन मैं प्यार में नहीं पड़ना चाहती। मुझे अपनी पढ़ाई और कैरियर देखना है। रोहित ने कहा, देखो मैम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे कि आपकी पढ़ाई को नुकसान हो, इसलिए मैं क्या करूँ आपको देखते ही देखते मुझे कब प्यार हो गया मुझे पता ही भी नहीं चला। अब दिल चाहता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी मैं आपके साथ रहूं। पायल रोहित की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। रात में पायल सिर्फ रोहित के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि पायल के दिल में भी रोहित के लिए प्यार जगने लगा था।
अगले दिन शाम में पायल मार्केट वाले रेस्टोरेंट में जाती है और रोहित को एक लेटर देकर वहाँ से चली जाती है। रोहित उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है, रोहित, मुझे भी अब तुमसे प्यार होने लगा है। ये पढ़कर रोहित की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह उस लेटर को चूमता है और अपनी जेब में रख लेता है। तो इस तरह पायल और रोहित के प्यार की शुरुआत हो जाती है। तो है ना ये दोस्तों एक हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरी। अगर आप लोग ऐसी स्टोरी मुझसे सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे मैं आपके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी स्टोरीज़ लेकर आती रहूं। और मुझे मेरी स्टोरी में कोई कमी हो, मेरे बोलने में कोई कमी हो तो प्लीज़ आप उसको मुझे बतलाइए। थैंक यू।